हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं शाम को चाय बनाने जा रही थी तो मैंने देखा चाय के साथ खाने के लिए घर में सारे स्नैक्स नमकीन ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना झटपट से 15 से 20 मिनट में एक चटपटी सी और एकदम टेस्टी नमकीन बना के तैयार की जाए। ये घर में रखे सामानों से बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है और इसका स्वाद ना आप एक बार खाएंगे ना तो यकीन मानिए आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। हम मार्केट से नमकीन लाते हैं, पैकेट वाले खाते हैं, वो पता नहीं कैसा ऑयल रहता है, किस तरीके से बनती है। तो घर पे आप ना अपने तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 कप के करीबन जितना पोहा लिया है। इसे ना हम थोड़ा छान लेंगे ताकि जो भी इसके टुकड़े वगैरह हैं ना, छोटे वगैरह, वो निकल जाए। नॉर्मल पोहा है जिससे पोहा बनाते हैं। अब आइए इधर सबसे पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 2 चम्मच मैंने धनिया लिया है, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। आधा चम्मच हींग लिया है मैंने, 1 चम्मच शक्कर लिया है ताकि थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आए, और 1 चम्मच भर के जीरा लिया है। ये सारी चीज़ों को ना हमें मिक्सी में एकदम चिकना पीस लेना है। अगर आपके पास यहाँ पे चाट मसाला नहीं है ना तो आप क्या कर सकते हैं, अमचूर पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। देख सकते हैं हमारा मसाला यहाँ पे रेडी है। अब इधर मैंने क्या किया है, कढ़ाई में ना तेल गरम करने चढ़ा दिया है और एक छलनी ले लिया है। इस तरीके से छानने से क्या होगा ना, आपका तेल खराब नहीं होगा, आप इसे बाद में भी यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले 3/4 कप के करीब फल्ली लिया है। तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा ना तो फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा। हाई फ्लेम पे अगर फल्ली को तलेंगे ना तो क्या होगा, फल्ली ऊपर से तो जल जाएगी पर अंदर से ना क्रिस्पी नहीं होगी। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे फल्ली के दानों में क्रैक्स आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि फल्ली अच्छे से हमारी भून चुकी है। अब इसे ना मैंने निकाल लिया है। नीचे मैंने यहाँ पे पेपर बिछा दिया है और ताकि एक्सेस ऑयल इसमें सूख जाए। अब यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप चना, फूटा हुआ जो चना आता है ना वो चना है। वही चने को मैं क्या कर रही हूँ, अब यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। चना को फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। विदिन ए 30 सेकेंड से 1 मिनट में आपका चना यहाँ पे फ्राई हो जाएगा। देख सकते हैं आप। इसे भी मैं उसी फल्ली वाले प्लेट में निकाल लूँगी। सारी चीज़ों को एक ही में निकालते जाएंगे हम। अब मैंने लिया है 1/4 कप काजू। काजू डालना यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है। आप डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, नहीं डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसकी जगह पे ना चाहें तो आप बादाम डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं डालना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। काजू को फ्राई करके निकाल लिया है मैंने। अब मैंने 1/4 कप किशमिश लिया है, उसे भी मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। किशमिश को फ्राई करने में ना कुछ ही सेकंड लगते हैं, हमें जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसे भी हम अलग निकाल लेते हैं। अब 1/4 कप के जितना मैंने सूखा नारियल लिया है, जिसे मैंने पतला पतला कट कर लिया है। सूखा नारियल की जो गिरी आती है ना, वही है ये। इसे भी हम क्या करेंगे ना, फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिएगा नारियल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलाइएगा मत, वरना कड़वा टेस्ट आएगा। हल्का सुनहरा कलर तक बस भुनिएगा। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे करी लीव्स लिया है, मीठा नीम की पत्तियाँ, उसे भी हम क्या करेंगे, फ्राई करके निकाल लेंगे। यहाँ पे करी लीव्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने तल लिया है, इसे ठंडा होने देते हैं। अब इधर जो पोहा हमने लिया था ना, वो पोहे को फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे फ्राई करिएगा। पोहे को फ्राई करते समय ध्यान रखिएगा, फ्लेम को ना हाई में रखिएगा। अगर लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो अंदर ऑयल भर जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पोहा भी विदिन ए सेकेंड एकदम जल्दी ये फ्राई हो जाता है। देख सकते हैं आप फूल के कितना ही बढ़िया हो गया है। अब इसे मैं ना अलग से एक कोई भी बाउल पे आप निकाल लीजिएगा। नीचे बटर पेपर या आप कोई भी पेपर लगा दीजिएगा ताकि एक्सेस ऑयल उसमें निकल जाए। अब देखिए एक एक करके ना सारे जो भी पोहे हैं ना उसे हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही विदिन 1 से 2 मिनट में ना सारे पोहे आपके फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे फ्राई करना रहता है और पोहे बहुत जल्दी फ्राई होते हैं। तो देख सकते हैं आप फ्राई होने के बाद कितना ही बढ़िया कलर आया है इसका। यहाँ पे फूल के ये कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो एक एक करके ना सारे पोहे देखिए यहाँ पे फ्राई हो गए हैं हमारे। अब देख सकते हैं हमने जो फली वगैरह फ्राई किया था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है और पोहा भी। अब हम क्या करेंगे ना, ये सारी चीज़ों को देखिए यहाँ पे पोहा कितना क्रिस्पी है, मैं आपको हाथ से तोड़ के भी दिखाती हूँ। अब हम ये सारी चीज़ों को ना एक बड़े से बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े से पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करिएगा, नहीं तो क्या होगा, पोहा यहाँ पे बहुत ही कुरकुरा सा रहता है, सॉफ्ट सा रहता है ना, तो उसके चूरे चूरे हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तो इसमें डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ मसाला।
अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मसाला डाल रही हूँ। आप टेस्ट करके देखिएगा, उसके बाद पूरा मसाला डालिएगा। और इसमें डाल दूँगी 1 से 1.5 चम्मच जितना नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। आप चाहें ना तो मसाला पीसते समय ही उसमें नमक डाल सकते हैं, तो आपको बाद में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो प्रॉपर मिक्सचर में ना अच्छे से लग जाए। ये जो मसाले का जो टेस्ट आता है ना इस मिक्सचर में, मैं क्या ही बताऊं। आप इसे बना के स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों तक के ये ख़राब नहीं होती है और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं इसका जाता है। मुझे यहाँ पे मसाला थोड़ा कम लग रहा था ना, तो मैंने जितना भी मसाला था ना वो पूरा मसाला इसमें जाएगा, मैंने इतना मसाला पूरा डाल दिया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चाय के साथ हो गई, या बच्चों को आपको टिफ़िन में देना है, या मेहमान आ रहे हैं घर पे, आप इसे झटपट से बना के रेडी कर सकते हैं। यकीन मानिए मुश्किल से 15 से 20 मिनट में बनती है ये नमकीन, और खाने में मैं क्या ही बताऊं। आप इसे ना एक बार खाएंगे ना तो बार बार खाते ही रह जाएंगे, इतनी टेस्टी लगती है। और ख़ासकर बच्चों को ना बेहद पसंद आती है ये। आपको अगर थोड़ा तीखा पसंद हो ना तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये नमकीन की रेसिपी ना आप जरूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले